हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2 जून से लेकर 8 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस अफ्रीकी देश में स्थित है? तो यह बंदरगाह स्थित है ऑप्शन बी तंजानिया में। आगे जानते हैं इस बंदरगाह के बारे में। ये बंदरगाह हमारे देश की अडानी पोर्ट्स ने तंजानिया के साथ एक एग्रीमेंट करके वहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और तंजानिया का दार एस सलाम एक ऐसा बंदरगाह है जो सड़क और रेलवे के एक अच्छे नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले हिंद महासागर की कोस्ट पर अफ्रीका के 3 बंदरगाह हैं, जिनके नाम हैं डरबन, मोम्बासा और मापुटो। और चौथा है ये जो रिसेंटली बना है, दार एस सलाम। और कई बार एग्जामिनर एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि जो ये तंजानिया कंट्री है, इसके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये भी आप लोगों ने या मैप में देख सकते हैं और याद कर लीजिए। ये है केनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया और मोजाम्बिक। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के 2 जलगाह यानी कि वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? तो वो राज्य है बिहार। रिसेंटली बिहार की 2 जो पक्षी अभयारण्य हैं उनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। आगे जानते हैं इनके बारे में। और इनका नाम है नागी और नकटी। दोनों पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी। इससे पहले भारत की जो रामसर साइट्स थी वो थी 80, और ये 2 अब और जुड़ गई हैं तो ये हो गई है 82। और ये रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट्स क्यों फेमस हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? क्योंकि ये वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। कब हुआ था? 1971 में। इसलिए जो साइट्स इस सूची में शामिल की जाती हैं उनको बोला जाता है रामसर साइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है? तो वो देश है स्लोवेनिया। आंसर है ऑप्शन डी स्लोवेनिया। यहाँ पर हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं और इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, इटली। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श सेवा का संबंध है रक्षा मंत्रालय से। आंसर है ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्ट्री। इसके बारे में जानते हैं। जो स्पर्श है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें जो रक्षा मंत्रालय है इसने बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। और इससे स्पर्श सेवाएं हैं जो वो 15 बैंकों की 26,000 ब्रांचेस में उपलब्ध होंगी। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में निम्न में से किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? नोटा मीनिंग ना नाफदी अबव, जो वोटिंग मशीन में एक बटन होता है और इसको 2 लाख से अधिक लोगों ने दबाया है, यानी कि इसको 2 लाख से अधिक लोगों ने वोट किया है। और वो सीट थी इंदौर। आंसर है ऑप्शन सी। हर साल विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 8 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व में समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। और इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और 2008 में यूएनओ ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। और 2009 से लेकर हर साल 8 जून को ये मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के जाने माने नेता चंद्रबाबू नायडू
जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी है टीडीपी, यानी तेलुगु देशम पार्टी। आंसर है ऑप्शन सी। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं यूपीआई, को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो वो देश है ऑप्शन ए पेरू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो वो राज्य है ऑप्शन सी असम। असम में स्थापना की जा रही है एक आईआईएम की, और असम के किस जिले में की जा रही है? कामरूप जिले में। और इसकी जो परियोजना का जो मार्गदर्शन है वो किया जाएगा आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा। आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देना। हाल ही में उड़ीसा राज्य के तट से अग्नि मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अग्नि मिसाइल का जो वर्जन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी अग्नि प्राइम। आगे जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके फीचर्स। ये एक अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर, और ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी मिसाइल सतह से हवा में मार करती है और कौन सी सतह से सतह में पर और कौन सी हवा से हवा में, और ये करती है सतह से सतह पर। और इसकी जो वज़न है जो इसका वो है 15 टन, और बाकी मिसाइलों की तुलना में जो अग्नि सीरीज़ की बाकी मिसाइल हैं उनकी तुलना में ये काफ़ी हल्की है। और इसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो 2 चरणीय है, 2 चरणीय ठोस ईंधन, और जो इसे अधिक शक्ति और लंबी दूरी की उड़ान भरने में मदद करता है। हाल ही में क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो ये पिक्चर है उनकी, और वो है मैक्सिको की। आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए सेबी के द्वारा। सेबी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और इसने अपने निवेशकों के लिए साथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इसका जो मकसद है लॉन्च करने का वो है ऐप को निवेशकों के हर सवाल के जवाब के लिए लॉन्च करना। इसके जरिए पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग करने में मदद के लिए एक वीडियो सीरीज़ भी चलेगी, जिसके जरिए इन्वेस्टर्स आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है। हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये श्रेय जाता है ऑप्शन ए रोहित शर्मा को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी निम्हांस बेंगलुरु को, और इसका फुल फॉर्म है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, और हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।